IBO से IPO तक अभिनेता विवेक ओबरॉय की सफलता की कहानी। नई दिल्ली लाजपत नगर में यूएई बेस्ड कंपनी B&W के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर कंपनी के MD विवेक और आनंद ओबरॉय ने मीडिया से खुलकर अपनी सफलता की यात्रा साझा की। मुंबई फिल्म सिटी से दुबई तक के सफर को लेकर उन्होंने अपने अनुभव बताए। उत्तर भारत में B&W के पहले भव्य कार्यालय के शुभारंभ से पहले विवेक ओबरॉय ने यहां बने मंदिर में पूजा अर्चना की। जब उनसे IBO इंडियन बॉक्स ऑफिस से IPO रियल एस्टेट के सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, बचपन से मैंने अपने माता पिता से सीखा है कि जो भी काम करो पूरी ईमानदारी और मेहनत और समर्पण के साथ करो। उन्होंने आगे बताया कि फिल्मों के साथ साथ बिजनेस की दुनिया में भी वही जुनून और प्रतिबद्धता अपनाई है जिसने उन्हें सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया है। B&W के इस नए ऑफिस के लॉन्च के साथ उन्होंने भारत में अपनी नई व्यावसायिक यात्रा की मजबूत नींव रखी। ऐसा क्या खास है जो अट्रैक्टिव हो कॉमन पीपल? तो B&W डेवलपमेंट्स हमारी प्यारी सी फैमिली है, परिवार है, जिसमें हमने अपनी भारतीयता को, हमारी कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, हमारी एक एकाग्रता के साथ में कि यूएई में कैसे हम अच्छा ब्रांड क्रिएट करें, अच्छा नाम क्रिएट करें, अच्छे काम करें, वैल्यू एडिशन क्रिएट करें, वैल्यू क्रिएशन करें और लोगों को इसमें जोड़ें, ये प्रयास रहा है। इस वक्त हमारे पास B&W में 23 प्रोजेक्ट्स हैं, सारे ही अल्ट्रा लग्जरी स्पेस में हैं। कुछ बहुत अच्छे ब्रांडेड रेजिडेंसेस हैं, पूरी की पूरी इमारतें बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके हम कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे टॉप डेवलपमेंट ब्रांड्स हैं यूएई के, उसमें कहीं ना कहीं प्रयास करें, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, कि हम उस श्रेणी में, उस श्रृंखला में आ जाएं बहुत जल्द। इसी का मेहनत कर रहे हैं हम। एक्वाआर्क हमारे लिए बहुत प्यारा प्रोजेक्ट रहा, हमारी जान लगा दी हमने एक्वाआर्क में और उसका बहुत बढ़िया हमें फल मिला। बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट में कैसे कर पाएंगे, कितनी सेल्स हो पाएंगी, लेकिन शायद नीयत बहुत अच्छी थी, मेहनत बहुत की टीम ने। मेरे छोटे भाई को आज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, अंकुर अग्रवाल, जो यहाँ दिल्ली के ही हैं, CA हैं, और हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और सारी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत किया। 400 का परिवार है B&W डेवलपमेंट्स का, करीबन 70 से ज़्यादा देशों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय भी बहुत हैं। और एक्वाआर्क के बाद बेलाशिया हमारा लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। जैसे कि सब जानते हैं कि अलमरजान आइलैंड, रसल खेमा न्यूज़ में बहुत है आजकल। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग रिसोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी जो है विन कॉर्पोरेशन, वो कर रही है वहाँ पे पूरा आइलैंड। शेख सऊद और उनके परिवार के साथ में मिलकर उन्होंने वहाँ बनाया है और उसी आइलैंड पर हमारी कंपनी के B&W डेवलपमेंट्स के 7 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक्वाआर्क बहुत सक्सेसफुल रहा, बेलाशिया, और आगे चल के मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमने अभी तक लॉन्च नहीं किए, बट एक एक करके हम वहाँ पे अब लॉन्चेस शुरू कर रहे हैं। दुबई में भी हमारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा एक बहुत बड़ा लॉन्च बहुत जल्दी आ रहा है दुबई में, फुरजान एरिया में JVC में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो हम एक बहुत होलिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वन प्रोजेक्ट एंड रैपिंग इट अप। ईश्वर ने चाहा तो जिस तरह से हमारी इस वक्त 23 प्रोजेक्ट्स की लाइनअप है, इसमें कुल मिला के करीबन 48-49,000 करोड़ के एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं इस वक्त। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। टाइम और क्वालिटी दोनों पर डिलीवरी देने की पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है, पूरा इंटेंट है और इसी तरह से हम मेहनत करते जा रहे हैं। आप लोगों का साथ रहे, प्यार रहे, आशीर्वाद रहे, तो प्राउडली हम वहाँ पर भी अपना नाम कायम करें। सर, इतनी कंपनियों के बीच में आप B&W की बात की जाए, कैसे खुद को जो है अलग एक मुकाम जो है मिलता वहाँ पे नजर आएगा, किस तरीके से अलग जो है खुद को दिखाएंगे सर वहाँ? इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गर्व है, टीम के प्रयास और कड़ी मेहनत परिश्रम की वजह से B&W आज ऑलरेडी पूरे यूएई के रीजन के
टॉप 20 ब्रांड्स में आ चुका। अगर रसल खैमा की बात करें, एमिरेट की बात करें, तो उसमें हम ऑलरेडी टॉप 10 में आ चुके हैं। तो बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि इतने कम समय में, इतने अल्प समय में दिन रात कड़ी मेहनत परिश्रम कर कर हमने अपने ब्रांड को ऑलरेडी वहाँ पे एक स्थायी और एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड बना दिया है। आप जब आए यूएई तो आपको भी गर्व होगा कि जब आप फ्लाइट में बैठेंगे तो आप BMW का ऐड देखेंगे। बड़े बड़े कंपनी जो हमसे 20 साल 30 साल ज़्यादा पुरानी है, बड़ी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, उनके साथ में आप हमारा भी ऐड देखेंगे। एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब भी आप देखेंगे BMW की प्रेजेंस। यूएई में जब आप कहीं भी बाय रोड जाएंगे तो आप BMW की प्रेजेंस हर जगह देखेंगे। इसमें बहुत मेहनत गई है, बहुत परिश्रम लगा है, दिन रात पसीना बहाया है, तब जाके हम इस मकाम पे पहुंचे हैं। और आज जब कुछ बहुत बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी अभी अनाउंसमेंट्स आनी है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, माफी चाहूंगा, बट जैसे ही इंटरनेशनल ब्रांड्स जुड़ते हैं तो आपको एक समझ में आता है, क्योंकि वो कम से कम 1 साल अपना टेक्निकल, लीगल, ड्यू डिलिजेंस, इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारा ब्रांड इतना पुराना और इतना इम्पोर्टेंट ब्रांड है, इसके हम एक नए से डेवलपर के साथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें। तो उन सब ने हमें उस प्रोसेस में अप्रूव किया और हमने हैंडशेक किया, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पेपरवर्क साइन हो चुका है और अब वो ब्रांड्स की अनाउंसमेंट्स भी एक एक करके बाहर निकलेंगी बहुत जल्द। सर, फिल्मों में ज्यादा मेहनत थी या इधर ज्यादा मेहनत थी? फिल्मों में ज्यादा मेहनत थी या इस बिजनेस में ज्यादा मेहनत है? और ये जो चेंज आया आपका फिल्म से बिजनेस में, तो उसको लेके कुछ बताएं सर। भैया, बात तो ऐसी है कि मेहनत तो सब जगह लगती है। जो काम हम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आज संडे का दिन है, आप परिवार से दूर हैं, बच्चे भी पूछ रहे होंगे पापा कहाँ जा रहे हो, शायद मेरे नाम से गाली निकाल रहे होंगे कि संडे ही दिन मिला था। खुश है कि आपसे मिल रहे यार। बहुत प्यारा, थैंक यू। मेहनत तो सब जगह लगती है, बट मुझे लगता है कि बिजनेस में, रियल एस्टेट में स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी कम है, माने कि आप काम बड़ा बहुत जल्द कर सकते हैं, वेरिएबल्स कम है, यानी कि रिस्क्स कम है, स्थिर बिजनेस है। और रियल एस्टेट तो हम अपनी अगर संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो इसमें हम धरती को माँ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो धरती है ये हमेशा दे के जाती है, लेके नहीं जाती। हमारे पुरख जो हैं बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, ज़मीन छोड़ जाते हैं। मुश्किल वक्त में, ईश्वर न करे किसी पर मुश्किल वक्त आए, लेकिन मुश्किल वक्त में यही चीज़ें हमें एक सपोर्ट देती हैं, एक एसेट बेस देता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आज लोगों ने हमें आकर के कहा कि भाई हमने आपके पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और अब हम इतना कमा चुके, तो हमें बहुत खुशी होती है। कुछ लोग हमें पूछते हैं, हमारे कंपेटिटर्स भी पूछते हैं कि क्या आप गलत प्राइसिंग कर रहे हो कि लोग इतना कमा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम पैसा शायद कम कमा रहे हैं, लेकिन नाम और प्यार और इज्जत बहुत कमा रहे हैं। और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना और ग्रीडी ना बनना, फेयर प्राइस पे चीज़ों को बेचना। बाकी तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल को विश्व युद्ध हो जाए तो आप क्या कंट्रोल कर लोगे, कोविड आ जाए तो आप क्या कंट्रोल कर लोगे। लेकिन आपकी अगर नीयत सही है और आप लोगों को कमाने का मौका देते हो, आपके साथ इन्वेस्टर्स को एक उनका ट्रस्ट जीतते हो, तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ है। हमारी अप्रोच यही रही है, मेरे छोटे भाई अनुर अग्रवाल और मैंने यही डिस्कस किया कि हमें एक प्रोजेक्ट तो बना के हटना नहीं। हम ऑलरेडी 22-23 प्रोजेक्ट लाइन अप कर चुके हैं और भी करना है। अगर हम 20 साल की सोच रखेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स को आज अच्छे रिटर्न्स देने पर आपके हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर दोबारा आएगा, या अगर दोबारा नहीं आएगा तो कम से कम अपने भाई बंधुओं को, अपने दोस्तों को बोलेगा कि भैया यहाँ पे बढ़िया है, BMW के साथ में रिश्ता बना के रखो। तो ये कोशिश है। मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट जीतना ज़्यादा मुश्किल काम है और उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं। सर एक सवाल है। नहीं आप मेरा एक सवाल था, जो इन इंडिया में अगर मैं बात करूँ कि डेवलपर्स को लेकर एक इमेज बिल्ड हुई है, डिलीवरी टाइम का ना होना, बहुत सारी चीजें हैं जो नजर में आते हैं, उन चीजों को फेस किया या फिर दुबई और यहाँ भी करना है, दोनों में बिजनेस करना कैसा है? आप हंस रहे इसका मतलब समझिए। जवाब देने की जरूरत है। आई थिंक मुख्य अंतर यही है कि अपने यहाँ, कल मैं टाइम्स के ईटी के ग्लोबल बिजनेस समिट पर था, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने कल। मैंने अभी उसके ऊपर अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा है उसके बारे में।
बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि उनका विजन जो है वो रियल एस्टेट पे भी उतरा है। आज कई लाख करोड़ की जो संपत्ति है नॉर्मल इंसान की, मिडिल क्लास इंसान की, वो भी आज प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कहीं ना कहीं फंसी है। प्रॉपर्टी है तो आप रह भी रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू को आप अनलॉक नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास सही कागज नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही उदाहरण दिए कल। उन्होंने बताया कि कैसे एक लेडी थी, माफ करना अगर मैं डिटेल्स में कहीं मिस्टेक करूं तो, और उन्होंने कहा कि एक महिला थी राजस्थान की, और वो उनको जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी राइट्स मिले, उन बैंक के पास गए, उन्होंने शायद 7-8 लाख रुपए लोन लिया, सस्ता लोन मिला उनको, और उस लोन से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने से अब वो बच्चों को हायर एजुकेशन में भेज रही है। आप सोचिए कि एक रेगुलेशन में फर्क लाने से कई लाखों करोड़ों की संपत्ति को आपने रेगुलराइज कर दिया और उससे आपने लोगों को सशक्त कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी डीरेगुलेशन एंड चेंज ऑफ रेगुलेशन भारत में अभी भी जरूरत है, और जब ये जरूरतें पूरी होंगी प्रशासन की ओर से, तो मुझे लगता है कि डेवलपर्स को भी बहुत आसानी होगी। कहीं ये भी कहना जरूरी है कि कुछ डेवलपर्स अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, कुछ लोग बदमाशी हैं। तो बदमाशियों का तो कुछ इलाज नहीं है, बट यूएई में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि प्रोसेसेस बहुत क्विक हैं, सिंपल हैं, और पनिशमेंट भी उतनी क्विक और फास्ट है। तो उससे क्या होता है कि लोगों में एक सीधे चलने का एक नॉर्मल तरीका बना रहता है, और वहाँ पे चेंज बहुत फास्ट लाती है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में, और थोड़ा सा बिजनेस को सपोर्ट ज़्यादा मिल जाता है। आपको इतना तो पता है कि अगर आप एक टाइमलाइन लेके चल रहे हो कि मुझे 4 साल में डिलीवरी करनी है, तो 4 के 4.5 होंगे, 4 के 8 नहीं होंगे। वो चीज़ बहुत अच्छी है। सर अभी वी हैव सीन योर एक्टर का पार्ट देखा, बिजनेस का भी देखा, बट जो सबसे अच्छा मुझे पार्ट लगता था, एक आप स्पिरिचुअल रिलीजियस बहुत है, और अभी महाकुंभ में भी आपने देखा है, तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लेकिन एक चीज है कि आर यू मोर स्पिरिचुअल? ये बहुत भारी सवाल पूछ लिया आपने। मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए, हमारे जो प्राचीन काल से हमारे पुरखों ने रिलीजन का एक स्ट्रक्चर हम बना के दिया, ढांचा बना के दिया, एक घर बना के दिया। अगर उसे सही से हम फॉलो करें, उसकी असली स्पिरिट में, ना कि आडंबर, ना कि भाई किसी ने बोल दिया तो हमने कर दिया। कई बार ऐसे होता है कि हम दिन में 2 घंटे यूट्यूब, न्यूज़, इंस्टाग्राम यों करते जाते हैं, देखते रहते हैं। उसमें हमें नहीं लगता कि भाई 2 घंटे बैठे हैं, पर 15 मिनट कोई बोल दे कि सुबह रोज उठ के मेडिटेशन करो, ईश्वर के सामने एक सानिध्य करके रियली अपनी आत्मा को उनके चरण में रख कर प्रार्थना करोगे, तो भी हमें लगता है यार अब ऑफिस पहुंचना है, या फला जाना है, या फोन चल रहा है, तो हम घंटी बजा देते हैं, थोड़ी सी अगरबत्ती घुमा देते हैं। ये हम छल ईश्वर के साथ थोड़ी कर रहे हैं। हम तो सब कुछ देखते हैं, आपके मन में देखते हैं, वो तो हम अपने साथ ही छल करते हैं। वो 15 मिनट अगर हम अपने आप को दे दें बाकी ईश्वर के साथ में वो एक कनेक्शन बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि रिलीजन भी स्पिरिचुअल बन जाता है। नहीं तो हम रिचुअल में रह जाते हैं, SPI को भूल जाते हैं। स्पिरिचुअल बहुत जरूरी है, सिर्फ रिचुअल जरूरी नहीं है। वो SPI के बिना रिचुअल का कोई मतलब नहीं है। तो स्पिरिचुअल बनना बहुत जरूरी है, और स्पिरिचुअल बनने से आपको एक एंकरिंग मिलती है, आपको एक ठहराव मिलता है। और 2-3 चीजें ऐसे होती है जो मैंने अपना अनुभव किया है कि इंसान के अंदर 3 चीजें व्यवहार करने में, व्यवसाय करने में, कोई गुरु नहीं हूं मैं, सीख रहा हूं अभी भी, लेकिन जो मैंने सीखा वही शेयर कर रहा हूं कि व्यवसाय करने में, व्यवहार करने में हम 3 चीजों में पीछे मार खा जाते हैं। एक होती है फियर, हम डरे रहते हैं तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार, है ना। जैसे आप में से कई लोगों ने ऑन कैमरा शायद काम किया है, शायद नहीं किया है। पहली बार आपको बड़ा इंटरव्यू भी मिलता है, आप ऑन कैमरा आते हो और नर्वस हो जाते हो फालतू कि गड़बड़ ना हो जाए, और हो जाता है बढ़िया अच्छा। तो कभी कभी वो काम खराब कर देता है फियर। दूसरा इनसिक्योरिटी, हम किसी और को देखते हैं कि इतना अच्छा करता है, खासकर मुझे ये इतना सुनने को मिलता है ना, ये इससे बहुत टीस लगती है, ठेस पहुंचती है दिल को कि लोग बोलते हैं कि केकड़ा है, इंडिया का माइंडसेट जो है केकड़ा मेंटालिटी है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको नीचे खींचो। इसको बदलना बहुत जरूरी है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों को, भाई इतना सक्सेस। मैं कोशिश करता हूँ खुद
इनसिक्योरिटी को जीवन से हटाने के लिए, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप दूसरे पे फोकस करते हो, जब आप इनसिक्योर नहीं होते हो तो आप खुद पे फोकस करते हो, जब खुद पे फोकस करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और तीसरी चीज़ है ग्रीड, लोभ। तो हम लोभ के चक्कर में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बाद में अपने आप को कोसते हैं कि यार काश मैं तब लोभ ही नहीं होता। अगर आप ईश्वर को मानते हुए चलो, मेरे ऑफिस में भी, मेरे हर कार्य में भी मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, आज भी वही किया, उनके सामने बैठता हूँ कि आप ईश्वर के समक्ष हो भाई, खुद से तो झूठ मत बोलो, बी स्मार्ट बिजनेसमैन, बट यू डोंट हैव टू बी लाइंग, यू डोंट हैव टू प्ले गेम्स। तो स्पिरिचुअलिटी ट्रू सेंस में आपको बेटर बिजनेस पर्सन बनाता है। सर सवाल था मेरा कि BMW UAE में बहुत नाम कमा रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया, इंडिया में क्या प्लान्स है इसको एक्सपेंड करने के? लाइक इंडिया में आप कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे लाइक फॉर मिडिल क्लास पीपल, लाइक उनसे थोड़ा, आजकल अपना घर हर किसी का सपना होता है। नहीं भाई, माफी चाहूंगा लेकिन हर बिजनेस का एक कोर इथॉस होता है। हम रियल एस्टेट के LV बनना चाहते हैं, तो हम लग्जरी रियल एस्टेट करते हैं, और लग्जरी रियल एस्टेट से भी लोगों का सपना पूरा होता है, इन्वेस्टमेंट्स का सपना पूरा होता है, या अपने खुद का घर रहने के लिए सपना पूरा होता है, बट हम लग्जरी रियल एस्टेट करते हैं। जियोग्राफिकली हम UAE बेस्ड कंपनी, पूरा सेटअप UAE में है और वहीं एक्सपेंशन हुआ है। भारत में बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे डेवलपर्स ऑलरेडी हैं जो बहुत बढ़िया काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने अभी तक भारत के लिए कुछ सोचा नहीं है कि BMW को इधर लाया जाए, नहीं लाया जाए। हम कुल मिला के 3-4 साल पुरानी कंपनी है, तो अभी छोटे बच्चे हैं, अभी तो हम चलना सीखे हैं, दौड़ना बाकी है अभी हमें। तो आई थिंक पहले हम जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं उसको और स्थिर करें, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। आज 23 प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं करना है, बनाना है, डिलीवर करना है, सही से एग्जीक्यूट करना है, लोगों का फीडबैक लेना है, और अपने आप को एवरी डे एंड एवरीवेयर वी हैव टू गेट बेटर एंड बेटर। तो उससे हमें काफ़ी काम करना है। थैंक यू। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं सुषमा शर्मा, आप देख रहे हैं स्वर्ण दिल्ली न्यूज़।